हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एथिक्स के पेपर 4 का जो हमारा श्री अरविंदो का टॉपिक चल रहा था वो उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है श्री अरविंद के समग्र योग दर्शन को समझाइए। दूसरा है श्री अरविंद के 5 स्वप्न बताइए। तो ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने जब ये वीडियो बना रही थी थिंकर्स का स्टार्ट किया था मैंने श्री अरविंदो जी के बारे में, तभी मैंने आपको बताया था कि हम सभी थिंकर्स के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी कर लेंगे, तो इससे आपका थिंकर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज इसके पहले मैं इनके राजनीतिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन ये सभी मैं करवा चुकी हूँ। इनके बारे में पूरा टिप्पणी तो इनके बारे में 4 से 5 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। इनकी पूरी रचनाएं करवा चुकी हूँ और इनके जो थीम आकर के आंसर्स बन सकते थे वो भी मैंने करवा दिए हैं। तो आज हम ये दोनों देखेंगे। दोनों ही जो हमारे क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको देखिएगा। फ्रेंड्स, ये जो है इसी प्रकार से मेरे ये नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं। इस प्रकार का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, ये इस प्रकार के नोट में सभी प्रकार के नोट्स हैं, सभी टाइप्स के ये नोट्स हैं। इसके बाद ये ग्रुप्स हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेस करते हैं तो इस तरह से आपको जैसे कि आप इको का नोट्स परचेस करते हैं तो आपको इको का ग्रुप मिलेगा। एथिक्स का लेते हैं तो एथिक्स का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, जियो, केमिस्ट्री, साइंस, टेक, ये आपको ग्रुप मिलेंगे। और इन ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक अपडेट मिलता रहेगा। जैसे कि अभी आपको कोई नोट्स लिया है, सपोज़ कीजिए आपने एथिक्स का नोट्स लिया और एथिक्स में आपको 250 पेजेस मिले हैं और एग्ज़ाम इसके बाद थिंकर्स का अलग रहेगा। थिंकर्स का भी समझ लीजिए लगभग 250 पेज रहेगा जो आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम तक इन आपके सिलेबस से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो आप इसलिए अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं या आपने परचेज़ किए हैं और आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो मेरे को बता दीजिएगा। और आप अगर इन सभी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं और अब नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 6260190944 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 6260190944 आगे भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरविंद के समग्र योग की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में ये आ चुका है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है और अभी भी इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हम पढ़ते हैं अरविंद के समग्र योग की अवधारणा क्या है। तो समग्र योग श्री अरविंद का योग आधारित दर्शन है। समग्र योग का मूल बिंदु यह है कि एक आत्मा अपने मूल उद्गम को भूलकर जटिलताओं की प्रक्रिया में अपने आप को प्रदर्शित करती है। कि आत्मा है, लेकिन आत्मा क्या होता है कि एक आत्मा अपना जो खुद का स्वरूप है वो भूल जाती है और ज़िंदगी की जो जटिलताएं हैं जीवन की उसमें फंसती चली जाती है। अरविंद के अनुसार समग्र योग के 4 प्रमुख अंग हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे ये जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ यही मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन, तो आप मुझे ले सकते हैं। मेरे नोट्स की खासियत ये है कि आपको आंसर फ्रेम किया हुआ मिलेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। जो और नोट्स में होती है आपको कितना क्या लिखना है, ये आपको परेशानी यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। श्री अरविंद के योग के 4 प्रमुख अंग हैं शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि और भुक्ति। शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि और भुक्ति। अब इन चारों के अर्थ क्या हैं हम आगे पढ़ते हैं। ये आपका 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि श्री अरविंद के समग्र योग के 4 प्रमुख अंग बताइए। तो आपको इस प्रकार से 4 प्रमुख अंग लिख देना है। कौन सा? शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि और भुक्ति। ये श्री अरविंद के योग के 4 प्रमुख अंग हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले शुद्धि के बारे में। सबसे पहले साधना मार्ग में आत्मा शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। शुद्धि अर्थात बाहर और भीतर दोनों क्षेत्र का परिशोधन आवश्यक है। शुद्धि का मतलब क्या होता है? बाहर और भीतर दोनों क्षेत्र का परिशोधन आवश्यक है। समग्र योग का दूसरा अंग महर्षि अरविंद के अनुसार मुक्ति है। पहला हो गया शुद्धि, दूसरा है मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ है आत्मा का जीव शरीर के बंधनों और आकर्षणों से परे हो जाना। मुक्ति, मोक्ष, इसका मतलब है जो आत्मा है जो जटिलताओं में फंसी हुई है वो उन जटिलताओं से निकल जाए, बंधनों से निकल जाए और अपने स्वरूप को पहचाने। जो जीवन का जितने भी आकर्षण है उससे बाहर आ जाए। उसी का जो हम बोलते हैं हमको मुक्ति का मार्ग अपनाना है। तो मुक्ति वही है कि जो जीवन में जितनी ये मायावी शक्तियाँ फैली हुई हैं उनसे मुक्त
हो जाना। तीसरा अंग है सिद्धि। सिद्धि मतलब क्या है? सिद्धि भागवत सत्ता की प्रकृति के साथ एकत्व प्राप्त करना। जो भागवत है, जो भगवान की सत्ता है, उसमें उसमें मिल जाना, प्रकृति के साथ एकत्व प्राप्त कर लेना, प्रकृति के साथ जुड़ जाना ही सिद्धि है। ये सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे पहले मार्ग में हमने शुद्धि लिखा। शुद्धि और सिद्धि में कंफ्यूज मत होइएगा। शुद्धि मतलब क्या होता है कि जब हम किसी साधना में जाते हैं तो सबसे पहले हमको अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध रखना होगा। बाहर से सौंदर्य शुद्ध मतलब नहा धोना है, अच्छे से रहना है, गंदगी से नहीं रहना है। आंतरिक शुद्धि मतलब अंदर से किसी के प्रति बैर नहीं रखना है, सही रहना है, अंदर से कोई गलत चीज़ नहीं आना है, तो वो आपका आंतरिक शुद्धि हो जाएगा। तो इस प्रकार से शुद्धि सबसे पहले जब हम साधना मार्ग में जाते हैं तो हमको दोनों आंतरिक और बाहरी दोनों ही में शुद्धि करना आवश्यक है। और दूसरा जो है महर्षि अरविंद का दूसरा मुक्ति है। मतलब मुक्ति है आत्मा का जीव शरीर के बंधनों और आकर्षणों से परे हो जाना। मतलब आत्मा जो है, जितने भी बंधन है जीव के शरीर में, जितने भी वो बंधनों में बंधी हुई रहती है, जीवन की माया में उलझी हुई रहती है, उनसे मुक्त हो जाना मुक्ति है। तीसरा है सिद्धि। सिद्धि मतलब भागवत सत्ता की प्रकृति के साथ एकत्व प्राप्त करना। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी आवाज़ भी सुनेंगे ना तो भी आपको ये आंसर याद हो जाएगा, क्योंकि मैं एक आंसर बार बार भेजती हूँ। समग्र योग का जो चौथा अंग है वो है भुक्ति। समग्र योग का चौथा अंग कौन सा है? भुक्ति है। भुक्ति का अर्थ है अनासक्त भाव से उसको भोगो। क्या है? अनासक्त भाग से भोगो। क्या भोगो? जितने भी जीवन के भोग हैं, तो वो होता है भुक्ति। तो समग्र योग का चौथा अंग है भुक्ति, और उस भुक्ति का अर्थ होता है अनासक्त भाव से जितने भी भोग हैं उन भोगों को भोगो। इस प्रकार श्री अरविंद के अनुसार मानव उत्पत्ति का वर्तमान स्वरूप माध्यमिक अवस्था में है, जबकि अंतिम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार है। क्या है? अरविंद के अनुसार मानव उत्पत्ति का वर्तमान स्वरूप माध्यमिक अवस्था में है, जबकि उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो आत्मा का साक्षात्कार करना है। उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मा का साक्षात्कार करना है। इस साक्षात्कार को उपरोक्त समग्र योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो अरविंद के अनुसार मानव उत्पत्ति का वर्तमान स्वरूप माध्यमिक अवस्था में है, जबकि अंतिम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार की उपरोक्त समग्र योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। क्या? इस साक्षात्कार को उपरोक्त समग्र योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमने श्री अरविंद के जो योग थे, समग्र योग था, उसके बारे में पढ़ लिया। समग्र योग में हमको उन चारों के बारे में पढ़ना है, उसी को डिटेल में लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप लिख के आइए, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और क्योंकि इनके जो योग हैं वो वही मेन है, वही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं मैं करवा दी हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद ने परम सत्ता को किस रूप में स्वीकार किया? तो श्री अरविंद ने परम सत्ता को 3 रूप, ये आपका 3 मार्कर में बन सकता है। तो अरविंद ने परम सत्ता को कितने रूप में स्वीकार किया? तो 3 रूप में स्वीकार किया। कौन कौन से? सत्य, चित्त और आनंद। अरविंद ने परम सत्ता को कितने रूप में स्वीकार किया? 3 रूप में स्वीकार किया। कौन कौन से? सत्य, चित्त और आनंद। अरविंद ने परम सत्ता को 3 रूप में स्वीकार किया, सत्य, चित्त और आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्री अरविंद के 5 स्वप्न। भाई श्री अरविंद जो है भारत देश के बारे में 5 स्वप्न देखते थे। वो 5 स्वप्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्वप्न है उनका, एक ऐसा आंदोलन हो जो एक स्वतंत्र और संगठित भारत बनाए। एक ऐसा आंदोलन हो जो लोगों को खुद की पहचान कराए, एक एकता की भावना जगाए, एक पूरा भारत एक हो, एक पूरा भारत एक संगठित हो। ये उनका एक सपना था। दूसरा है एशिया के लोग स्वतंत्र होकर उभरें तथा भारत मानवीय सभ्यता के विकास में अपनी भूमिका निभाए। मानव जाति के लिए अधिक न्याय संगत, अधिक उज्ज्वल तथा अधिक उत्कृष्ट आधार पर विश्व संघ की स्थापना हो। मानव जाति के लिए क्या हो? अधिक न्याय संगत, अधिक उज्ज्वल, अधिक उत्कृष्ट आधार पर विश्व संघ की स्थापना हो। संसार को भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो।
संसार को भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो। विकास की ओर एक नए चरण का आरंभ हो। हम एक विकास के एक नए चरण को आरंभ करें जिसमें व्यक्ति उच्चतम रूप की चेतना प्राप्त करे। एक संपूर्ण व्यक्ति एवं संपूर्ण समाज का स्वप्न पूरा हो। तो इस प्रकार से श्री अरबिंदो के ये 5 सपने थे कि एक ऐसा आंदोलन हो जो एक स्वतंत्र संगठित भारत बनाए, सभी लोग स्वतंत्र होकर उभरे, मानव सभ्यता का विकास हो, मानव जाति के लिए एक न्याय संगत विश्व संघ की स्थापना हो जो भारत को आगे ले जाने में मदद करे, संसार को भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो। जो हमारा भारत में आध्यात्मिकता है, जो भारत को हमारी प्राचीन सभ्यताओं से, पूर्वजों से, हमारे जो भी वेदों से जो भी हमारे पे आध्यात्मिक उपहार हैं हमारे पास, उसका पूरा जानकारी विश्व को प्राप्त हो। विकास की ओर एक नए चरण का आरंभ हो, इसमें व्यक्ति उच्चतम रूप से चेतना प्राप्त करे, एक संपूर्ण व्यक्ति और संपूर्ण समाज का स्वप्न पूरा हो। तो इस प्रकार से ये इनके सपने थे फ्रेंड्स। ये मेरे नोट्स हैं, आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। 1 मई से इनका रेट जो है बढ़ जाएगा, मतलब कल से इनका रेट बढ़ जाएगा। ये 150 वाला 200 का हो जाएगा, 200 वाला 250 का हो जाएगा, भूगोल 150 का हो जाएगा और ये आपका 300 का हो जाएगा इको। तो इस प्रकार से आप अगर ये चाहें तो परचेस कर सकते हैं। एथिक्स का आपको पूरा पेपर जो मिलेगा वो पूरा 500 का हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। आज मुझे व्हाट्सअप करके सभी नोट्स आपको हैंड रिटन और फ्रेम्ड मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश का नोट्स तैयार हो रहा है, जैसे ही तैयार होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपके पूरे के पूरे टॉपिक तैयार होते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।